कर्नाटक के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चित्रदुर्ग में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पीएम की रैली में उमड़ा जनसैलाब, ढोल बजाते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने जनसभा को संबोधित किया, कहा कर्नाटक की जनता को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सावधान रहना है। कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सावधान रहना है। पीएम का दावा, कर्नाटक में फिर बन रही है बीजेपी की सरकार, कहा कर्नाटक को देश का ग्रोथ इंजन बनाना है। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया संकल्प पत्र, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोला वादों का पिटारा। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार रहे मौजूद, कांग्रेस ने कर्नाटक में खेला मुफ्त बिजली कार्ड। घोषणा पत्र में महिलाओं को लुभाने की कोशिश, परिवार की महिला मुखिया के लिए किया हर महीने 2000 रुपए देने का वादा। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी खेला दूध वाला कार्ड, घोषणा पत्र में दूध की सब्सिडी 5 से बढ़ाकर 7 रुपए करने का वादा किया। नाइट ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों को हर महीने 5000 रुपए के विशेष भत्ते का ऐलान, साल 2006 के बाद के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना में पीएफआई से की, कहा धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों का पर एक्शन लेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का पलटवार, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, यह किसी सेक्युलर पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है। हेमंत ने कहा, बीजेपी ने पीएफआई पर बैन किया, इसलिए ये ऐलान किया। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल के बंगले को लेकर विरोध जताया। अतीक अशरफ कांड के बाद सीएम योगी का पहला प्रयागराज दौरा, जनसभा को संबोधित किया, कहा प्रकृति करती है एक दिन सबका हिसाब। अखिलेश यादव ने योगी के प्रयागराज दौरे के वक्त उठाया उमेश पाल और अतीक अशरफ हत्याकांड का मुद्दा, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा गरीब किसानों की सुविधाओं के मद्देनजर बनाया था किसान बाजार, बीजेपी सरकार ने किया उसका सौदा। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जंतर मंतर पर रेसलर्स के प्रदर्शन का रुख मोड़ा, कहा यह खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैं नहीं बीजेपी और योगी मोदी हैं प्रदर्शनकारियों के निशाने पर। जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरीके से गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो इससे क्या मतलब निकलते हैं? खिलाड़ियों का आंदोलन है? ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, बदला गया सरकारी कार्यालयों का समय। अब कर्मचारी सुबह 7:30 से दोपहर 2 बजे तक काम कर सकेंगे, सीएम भगवंत मान भी ऑफिस में पहुंचे। सरकार का अनुमान, इस फैसले से कम होगी बिजली की खपत, 15 जुलाई तक मान्य रहेगा फैसला। आज शिमला नगर निगम का चुनाव, जारी है मतदान। जयपुर में योग महोत्सव का आयोजन, राज्यपाल कलराज मिश्रा समेत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। उमेश पाल हत्याकांड में बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ी खबर, पुलिस को गोवा में मिली गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन। पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हुआ गुड्डू मुस्लिम, पुलिस के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में था लखनऊ का बिल्डर। उमेश पाल हत्याकांड में लेडी डॉन शाइस्ता परवीन अब तक है फरार, जांच में जुटी है यूपी एसटीएफ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर एनआईए का शिकंजा, राजौरी और पुंछ में छापेमारी जारी। सलमान खान को मिल रही धमकियों के बीच बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा सलमान को दी गई है पूरी सुरक्षा। सिक्किम में बीआरओ की बड़ी कामयाबी, नाथुला में फंसे 40 सैलानियों का सफल रेस्क्यू किया गया। भारी बर्फबारी और बारिश के बीच फंसे थे सैलानी, डीजी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी के नेतृत्व में किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। मुंबई के मरीन ड्राइव पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे, सड़क परियोजना का निरीक्षण किया। दिल्ली में राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एलजीबीके सक्सेना और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी शामिल हुई। जम्मू पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि दी। श्रीनगर में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम, एनजीओ ने लोगों को बांटे ई रिक्शा।
उधमपुर के सरकारी स्कूल में बढ़ रही बच्चों की संख्या, छात्रों के लिए स्कूल में बेहतर सुविधाओं के इंतजाम। अमरावती पहुंचे यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। चेन्नई में स्पेशल समर ट्रेंटिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, राज्यपाल आरएन रवि ने शिरकत की। रायपुर में श्रम सम्मेलन का आयोजन, कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। केदारनाथ धाम में बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, 15 दिन से लगातार मौसम खराब। केदारनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी, 27 अप्रैल के बाद नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन। यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से रोका गया रजिस्ट्रेशन, फिलहाल 5 मई तक रोक। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 48 घंटे बारिश और बर्फबारी। बद्रीनाथ में भी बारिश की वजह से जबरदस्त ठंड, खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह। पंजाब के फिरोजपुर में बारिश से मंडी में हुई बड़ी बर्बादी, भीग गई अनाज से भरी बोरियां। रोहतक के अनाज मंडी में भीगा लाखों क्विंटल गेहूं, किसानों और आड़तियों को नुकसान। तेज हवा की वजह से गिरे पेड़, फार्म हाउस की गिरी दीवार। 1 घंटे की बारिश से सीकर बेहाल, पानी में डूबी गाड़ियों की खींचकर जाते थे लोग। एमपी के बालाघाट में दूल्हा दुल्हन ने मुहूर्त टल जाने के डर से बारिश में भीगते भीगते साथ फेरे लिए। 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्मों को तूफान नहीं रोक पाया। हिमाचल में भी मौसम का उलटफेर, धर्मशाला के धौलाधार रेंज पर बर्फ गिर रही। धर्मशाला शहर में 3 दिन से हो रही बरसात, अगले 1 हफ्ते तक ऐसे ही मौसम का अनुमान। शिमला समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओले गिरे, टूटा 17 साल का रिकॉर्ड। शिमला में दिसंबर जैसी ठंड का एहसास, बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 5 मई तक बारिश से राहत नहीं। मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में संपन्न हुआ देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का विवाह, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। विवाह से पहले मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर को रंगीन रोशनी से सजाया गया, रात में जगमग दिखा पूरा शहर, मंदिर की भव्य तस्वीरें सामने आई। मदुरई के अरुलमिगु मीनाक्षी सुंदर स्वराज मंदिर में चित्राई उत्सव का भव्य नजारा नजर आया, दिखा सखा तालाब। चित्राई उत्सव के 9वें दिन मदुरई मीनाक्षी देवी ने इंद्र विमान पर दिग्विजयम का किया प्रदर्शन, मां मीनाक्षी की एक झलक पाने के लिए लगा भक्तों का तांता। भगवान सुंदरेश्वर और प्रियविदाई अम्मा को भी भव्य जुलूस निकाला गया। दिग्विजयम अनुष्ठान के दौरान 9 साल से कम उम्र के बच्चों को ही देवताओं की भूमिका निभाने की है अनुमति। चित्राई उत्सव में तमिलनाडु की सैकड़ों साल पुरानी संस्कृति की झलक नजर आई, हजारों की संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होते हैं। पुणे में एआरएमईडी फोर्स मेडिकल कॉलेज की प्लैटिनम जुबली समारोह के मौके पर 108 फीट ऊंचा झंडा फहराया गया। डीजी एएफएमएस लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह समेत सेना के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। एएफएमसी के हीरक जयंती समारोह में बोले लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह, अगले 6 महीने के अंदर एएफएमसी को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेड का दर्जा मिलने की उम्मीद। आसनसोल के मोम कलाकार सुशांत राय ने फिल्म पठान की तर्ज पर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की बनाई मोम की मूर्ति। शाहरुख की वैक्स स्टैच्यू को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। पटना में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी महिला टैक्सी ड्राइवर, 4 बच्चों को अच्छी जिंदगी और अच्छी शिक्षा के लिए चलाती हैं कैब। कनाडा पुलिस ने जारी किया 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट, भारत का गोल्डी बराड की लिस्ट में नाम शामिल।
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र के ग्राम सचिवालय में ग्रामीणों से किया जनसंवाद। कार्यक्रम में सरपंचों की सुनी मन की बात। मुजफ्फरनगर के एक गांव में पेड़ पर आया तेंदुआ, पूरे इलाके में दहशत। उत्तराखंड सरकार ने पुजारियों को दिया तोहफा। चमोली में पुजारियों के आवास के लिए प्रशासन ने किया भूमि पूजन। गुजरात में 12वीं बोर्ड का परिणाम घोषित। साइंस में 65.58% स्टूडेंट्स पास हुए। इंदौर में पुलिस की बड़ी कामयाबी। व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा के तीतलागढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकली नोट के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। छतरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता। व्यापारी के घर करोड़ों की लूट के आरोप में 4 छात्रों को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। टीकमगढ़ में पुलिस की कार्रवाई। बस से लाखों रुपए का अवैध सोना जब्त किया। लगातार दूसरे अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड। पिछले महीने 12% बढ़कर 1.87 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। डिमांड में आए उछाल की वजह से अप्रैल में देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 4 महीने में सबसे तेजी से बढ़ा। पिछले महीने 57.3 रहा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को इस साल राइट ऑफ किए गए लोन में से 2 लाख करोड़ की वसूली का लक्ष्य दिया। ये रकम बीते 5 साल में कुल रिकवर किए गए कर्ज की दोगुनी है। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद अडानी ग्रुप में विदेशी निवेश की पड़ताल के लिए सेबी सरकार की मदद लेगी। सेबी ने बरमुंडा, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड को पत्र लिखकर मांगी जानकारी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दी जाने वाली फेम 2 सब्सिडी में गड़बड़ियों के चलते हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा को नोटिस दिया गया। सरकार ने लगाई 249 करोड़ रुपए की पेनाल्टी। सेविंग का भरोसेमंद और मुख्य जरिया माने जाने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट अब मुश्किल वक्त का साथी बनी। 10 साल में एफडी पर लोन का चलन टॉप पर पहुंचा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एआई के इस्तेमाल से 5 साल में 2% नौकरियों में कमी आने की आशंका जताई। 2027 तक टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन से करीब 1 करोड़ 4 लाख नौकरियां खत्म होने का अनुमान। भारत की अर्थव्यवस्था में पेंट इंडस्ट्री के योगदान को बढ़ाने पर द सरफेस कोटिंग सोसाइटी ने दिया जोर। वाटर बेस्ड आर्किटेक्चरल कोटिंग टेक्नोलॉजी पर किया गया फोकस। अर्तिका डायमंड्स ने महिला सशक्तिकरण की थीम पर मनाई 15वीं एनिवर्सरी। आगे तेज ग्रोथ के अनुमान के साथ ही कंपनी की ऋचा मेहता को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। आर्थिक और शारीरिक स्वास्थ्य के मद्देनजर सेव अर्थ मिशन ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। ईच वन प्लांट वन की थीम के सहारे पर्यावरण की सेहत सुधारने का मिशन। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फैशन इवेंट में से एक मेट गाला 2023 का आगाज। हॉलीवुड, बॉलीवुड और फैशन, संगीत और खेल के सितारों ने जमकर बिखेरा जलवा। स्टार्स के अतरंगी कपड़ों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने मेट गाला में किया डेब्यू। व्हाइट कलर के गाउन में आई नजर। इवेंट में जेनिफर लोपेज, कैंडल जेनर, बिली एलिश, रिहाना और जीजी हदीद सहित कई जानी-मानी हस्तियां भी पहुंची। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित मेट गाला में टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर और सेरेना विलियम्स भी मौजूद रही। मेट गाला एंड फंड रेजिंग इवेंट, फैशन की दुनिया में इसका रुतबा ऑस्कर अवार्ड जैसा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मनाई ईद। कहा, मुस्लिम शुरू से ही अमेरिका का रहे हैं हिस्सा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश के लिए लड़े थे। चीनी आक्रामकता से मिलकर निपटेंगे। अमेरिका और फिलीपींस दोनों देशों के राष्ट्रप्रमुख की मुलाकात में बनी सहमति। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, फिलीपींस की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है।
यूएस हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मध्य पूर्व के ताजा हालात पर चर्चा हुई। फ्रांस में पेंशन नियमों में बदलाव के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा, प्रदर्शनकारियों के हमले में 108 पुलिसकर्मी घायल, 291 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चिली की राजधानी सेंटियागो में मजदूर दिवस के मौके पर भड़की हिंसा, सड़कों पर उतरे हजारों श्रमिकों ने जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। अमेरिका के वर्जीनिया में शक्तिशाली बवंडर ने दस्तक दी। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, कम से कम 100 इमारतें नष्ट हुई। बुनियादी ढांचों को भी काफी नुकसान पहुंचा। बड़े इलाके में बिजली गुल हुई। ग्रीस के टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास ने मैड्रिड ओपन के अंतिम 16 में अपनी जगह बनाई। अर्जेंटीना के सेबेस्टियन ब्याज ने 7-5, 3-6, 6-3 की मात दी। सित्सिपास का अगला मुकाबला अब बर्नाबे मिरालेस से होना है।